वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस सीटों के आवंटन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। संघर्ष समितियों के प्रदर्शन, नेताओं की प्रतिक्रिया और प्रशासन की सफाई सामने आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। विवाद की शुरुआत श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की एमबीबीएस की सीटों के आवंटन से हुई। आरोप लगाए गए कि 50 में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को दी गई, जिसके बाद सांबा और राजौरी जैसे इलाकों में नाराजगी बढ़ने लगी। इसी के बाद सांबा में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने मुख्य चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और एडमिशन प्रक्रिया को तुरंत रद्द करने की मांग उठाई। सांबा के प्रदर्शन में संघर्ष समिति के संयोजक एडवोकेट राहुल संब्याल ने कहा कि वैष्णो देवी से जुड़े संस्थान में इस तरह का सीट वितरण लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने साफ कहा कि सीट आवंटन ने स्थानीय लोगों का भरोसा तोड़ा है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। अगर लिस्ट रद्द नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमने ये डिमांड रखी थी अपने श्राइन बोर्ड के आगे कि जो सीटों के बंटवारे का फैसला आपने लिया है, ऐसा नहीं चलेगा। सनातन धर्म का पैसा सनातन धर्म पर ही लगना चाहिए। हिंदुओं का चढ़ावा वो किसी और के काम क्यों आए? हिंदू, अगर हमारे हिंदुओं के बच्चे उस इंस्टीट्यूट में नहीं अपना दाखिला सही ढंग से पा रहे हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का उसको दर्जा नहीं दिया गया है, और हमारे हिस्से की अगर 50 में से 42 सीटें कोई और कम्युनिटी की, कोई और रिलीजन के लोग ले जाते हैं, हम इसको कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी आपको बताया था कि हम उन लोगों के खिलाफ नहीं है, उन बच्चों के खिलाफ नहीं है। वो कहीं भी उनको गवर्नमेंट एडिशन दे दे। अभी सुनने में ये बोल रहे हैं कि जो 1988 का एक्ट है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम कहते हैं कि वो एक्ट जो हिंदू श्राइन के लिए बनाया गया था उसमें मॉडिफिकेशन क्यों नहीं वो अपना फैसला निश्चित करते? क्यों नहीं उसकी 1988 एक्ट की मॉडिफिकेशन करते कि जिससे हमारे हिंदुओं के बच्चों को जो उनका अधिकार है उसको मिलना चाहिए। सनातन धर्म के उत्थान के लिए सनातन धर्म का पैसा लगना चाहिए, ना कि किसी और कम्युनिटी के लिए। देखिए, आज का प्रदर्शन आपने हमें देख लिया, जनता की तरफ से हमें सहयोग मिल रहा है। अभी हमने घर घर जाना है, जैसे आपको पहले बताया था। हर एक कम्युनिटी, हर एक कास्ट के लोगों से हमने मिलना है, उनके हेड से मिलना है। हमारा यह आह्वान रहेगा कि हिंदुओं का हक हिंदुओं का मिले और सनातन धर्म का जो पैसा है वो सनातन धर्म पे ही लगे। राजौरी में भी हिंदू संगठनों ने संघर्ष समिति बनाकर विरोध तेज कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के सदस्यों ने कहा कि प्रदर्शन अब कई जिलों में फैलाए जाएंगे और सरकार से लिस्ट को रद्द करने की औपचारिक मांग की गई है। समिति ने ये भी कहा कि ये मामला सीधे तौर पर लोगों की आस्था से जुड़ा है और इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। यहाँ पर गठित की गई है। ये संघर्ष समिति जो है, माता श्राइन बोर्ड में जो एक समुदाय को 42 सीटें देना, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि एक ही समुदाय को यहाँ पर आगे लेके जाना चाहते हैं। और जो बाकी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, 8 लोगों को, उसमें एक सरदार कम्युनिटी को और 7 हिंदुओं को ये सीटें देना, कहीं न कहीं ये एक साजिश के तहत सारा कुछ हो रहा है। और हमारी जो ये कमेटी बनी है, ये जम्मू कश्मीर में बन चुकी है और ये जिला लेवल पे आज जो हमारी यहाँ मीटिंग हुई है, जिला लेवल पर, अब ये तहसील लेवल पर, गाँव लेवल पर भी हम इसको लेके जाएंगे। श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित जो यूनिवर्सिटी है, उसमें जो मेडिकल कॉलेज खोला गया है, उसमें 50 सीटों में से 42 सीटें जो हैं एक समुदाय विशेष के लोगों को दी गई हैं और 8 सीटें जो है वो जिनमें 7 हिंदू समाज के लोग और एक सिख समुदाय से संबंध रखते हैं। हर अपने प्रांत में सभी जिलाओं में ये जो है संघर्ष समितियां बनाई गई हैं जो इस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और आने वाले समय में ये प्रदर्शन जो है उग्र रूप भी ले सकते हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि एडमिशन पूरी तरह मेरिट लिस्ट के आधार पर हुई है, इसमें धर्म का कोई सवाल नहीं उठता और लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और गलतफहमियां राजनीतिक रूप से फैलाई जा रही है। असेंबली ने बिल पास किया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। उसमें मुझे बताइए ना, कहाँ पे लिखा था कि एक मजहब के लड़कों को या लड़कियों को उससे बाहर रखा जाएगा? उस वक्त ये कहा गया था कि इसमें एडमिशन जो है मजहब देख के नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब जब मेरिट के बुनियाद पे एडमिशन के फैसले हो जाते हैं तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। अगर आपको बिना मेरिट के एडमिशन करना है
तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले लीजिए। आप चाहते हो कि मुस्लिम बच्चे जो हैं आपके इस मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ें, मेहरबानी करके इसका आप स्टेटस बदल दीजिए, इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए और हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे, बांग्लादेश जाएंगे, टर्की जाएंगे, कहीं और जाएंगे। उधर बीजेपी ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर तीखा पलटवार किया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि सीएम उमर द्वारा बयान में बांग्लादेश और तुर्की का उदाहरण देना जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते उमर अब्दुल्ला को संविधान की शपथ याद रखनी चाहिए। ऐसे बयान समाज में अनावश्यक भ्रम पैदा करते हैं। उमर साहब समाज को बीच में से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस सारे मसले को हिंदू मुसलमान मसला बनाना चाहते हैं, मुसलमान समुदाय को भड़काने की कोशिश है और हिंदू समाज को डराने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी दोनों समाजों को इकट्ठा रखना चाहती है, इकट्ठा लेके आगे चलना चाहती है। हम इस मसले का समाधान वैसा निकालेंगे कि जिससे हिंदू समाज जो है उसकी भावनाएं जो हैं वो भी आहत ना हो और मुस्लिम समाज के बच्चे जिनको राइट मिले हैं उनके राइट भी खत्म ना। बांग्लादेश और टर्की की बात की कि हमारे बच्चे जो मुस्लिम हैं फिर वहीं जाएंगे। क्यों उमर को बांग्लादेश और तुर्की याद आता है? बांग्लादेश और तुर्की कौन है? उनका भारत के साथ संबंध क्या है? आप भारत के जो शत्रु हैं उनको याद करते हो? क्या ये चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बयान है? क्या ऐसे चीफ मिनिस्टर का बयान है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है ओथ ली है? राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटें मेरिट और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के हिसाब से ही दी जानी चाहिए। एनसी सांसद आगा रोहिल्ला के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि सरकार को बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि ऐसे गैर जरूरी विवादों पर। कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। अगर एक इंस्टीट्यूशन किसी अकीदे से जुड़ा है वो फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और देश में जो एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मेरिट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों फैक्टर है इसमें। इसी तरह होता है, बाकी अपनी जगह सब चीजें चलती हैं। इनर मिली भक्त है, वो ऐसे ही बातें करते हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम ने उनको मैंडेट दिया है, पॉपुलर मैंडेट दिया है, लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज है, जो कश्मीर में बिजली है लोगों का, इतनी खुश्क सख्त ठंड में माइनस में टेम्परेचर रात को जा रहा है, और जम्मू में जिस तरह पानी का क्राइसिस है, जहाँ जो बेसिक एमिनिटीज है उसमें लोगों के दुख दर्द पे नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के मिनिस्टर्स लेजिस्लेटर मिलते नहीं है। और इस तरह संघर्ष समिति के प्रदर्शन, नेताओं की जुबानी जंग और संस्थान की प्रक्रिया, सबके बीच ये मुद्दा लगातार राजनीतिक और सामाजिक बहस को हवा दे रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विवाद समाधान की ओर बढ़ेगा या सियासत की नई तकरार बनकर सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।